दोस्तों, शोभा नाम की एक लड़की थी जो चीनी मिट्टी से खिलौने बनाने का काम करती थी। वह इसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती थी। उसका छोटा सा अव्यवस्थित स्टूडियो अपार्टमेंट, जो आमतौर पर रचनात्मकता का अभय अरण्य होता है, एक पिंजरे जैसा लग रहा था। महीनों से वह अपने दिल और आत्मा को जटिल हाथ से पेंट की गई चीनी मिट्टी की गुड़िया बनाने में लगा रही थी। दुनिया में अपना स्थान पाने की उम्मीद कर रही थी। अपने जुनून को दूसरों के साथ साझा करने की उम्मीद कर रही थी। फिर भी दुनिया जिद्दी रूप से उदासीन लग रही थी। उसकी दादी अम्मा अक्सर कहती थीं, अपनी सोच बदलो, सफलता अपने आप आएगी। उनकी आवाज कर्कश लेकिन दृढ़ थी। ये शब्द शोभा की यादों में गूंजते रहते थे। अपनी सोच बदलो और सफलता अपने आप आएगी। शोभा ने हमेशा इसे पुराने जमाने की बातें कहकर खारिज कर देती थी। जीवंत पारंपरिक कपड़ों की बुनकर अम्मा ने ऐसी दुनिया में कदम रखा था जहां ऐसी घोषणाओं में ऐसा जादू छिपा हुआ लगता था जिसे शोभा समझ नहीं पाती थी। निराशा ने उसे जकड़ लिया था। शायद उसकी गुड़ियाएं बहुत अजीब थीं। शायद उसकी कला, जो लोक कथाओं और भूली बिसरी कहानियों के प्रति गहरे प्रेम से पैदा हुई थी, बस बहुत ही विशिष्ट थी। यह विचार उसे चुभ गया। उसने अपनी कार्य टेबल पर आधी अधूरी गुड़िया को देखा। उसकी आंखें उसे घूर रही थीं। उस दिन शोभा ने कुछ ऐसा किया जिसकी अनुमति वह खुद को शायद ही कभी देती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और बस महसूस किया। उसने चिकने ठंडे चीनी मिट्टी के बर्तन, नाजुक ब्रश स्ट्रोक, हर छोटी छोटी चीज में बुनी कहानियों को महसूस किया। उसे अस्वीकृति का दंश या अनुरूप होने का दबाव महसूस नहीं हुआ। उसे खुशी महसूस हुई। उसने अपने हाथों में जादू महसूस किया। अगले दिन उसने सामान्य पोर्टफोलियो सबमिशन न भेजने का फैसला किया। इसके बजाय उसने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। अपनी गुड़ियों की सिर्फ तस्वीरें ही नहीं बल्कि कहानियां भी। उसने प्रत्येक किरदार के लिए अपनी कल्पना की हुई कहानियां लिखी, जिसमें उसे प्रेरित करने वाली लोक कथाएं और परंपराएं शामिल थीं। उसने अपने हाथों के वीडियो पोस्ट किए जिसमें उसने नाजुक फूलों के पैटर्न को सावधानी पूर्वक चित्रित किया और अपनी मधुर संकोची आवाज में पूरी प्रक्रिया का वर्णन किया। उसे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर कुछ बदल गया। एक छोटी सी स्थानीय बुटीक, जो हाथ से बनी वस्तुओं में माहिर थी, शोभा से संपर्क किया। उन्हें उसकी कहानियां, उसकी कलात्मकता और उसकी रचनाओं में लाया गया अनोखा जादू बहुत पसंद आया। वे उसकी गुड़िया को अपनी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करना चाहते थे। शोभा दंग रह गई। यह वह बड़ी सफलता नहीं थी जिसकी उसे शुरू में चाहत थी, लेकिन यह कुछ वास्तविक, कुछ ठोस था। बुटीक में घूमते हुए उसने अपनी गुड़िया को अन्य सुंदर हस्त निर्मित वस्तुओं के बीच रखा हुआ देखा, जिनमें से प्रत्येक में अपनी मौन कहानी थी। बच्चे उनकी ओर इशारा करते हुए आश्चर्य से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वयस्क कहानियों से आकर्षित होकर मुस्कुराए। उस रात जब वह अपने स्टूडियो में बैठी थी, शोभा को एहसास हुआ कि उसका प्रारंभिक लक्ष्य बाहरी मान्यता पर, दूसरों द्वारा परिभाषित सफलता पर केंद्रित था। अम्मा का शब्द, जिन्हें एक बार खारिज कर दिया गया था, अब गहराई से गूंज रहे थे। उसने अपनी सोच नहीं बदली थी, उसने इसे बढ़ाया था। उसने इस बात पर ध्यान देना बंद कर दिया था कि उसे क्या करना चाहिए, और इसके बजाय उसने वह किया जो उसे पसंद था। उसने अपने भीतर पहले से मौजूद जादू को साझा करना शुरू कर दिया था और दुनिया ने प्रतिक्रिया दी थी। सफलता रातों रात नहीं मिली थी और यह कोई भव्य, जीवन बदलने वाली घटना नहीं थी। यह एक धीमी, सौम्य अनावरण था, एक ऐसी क्षमता का खिलना जो हमेशा से ही वहां थी। यह अपनी कला के माध्यम से दूसरों के साथ जुड़ाव की भावना थी, एक ऐसी भावना जो किसी भी अस्वीकृति ईमेल से कहीं अधिक संतोषजनक थी। शोभा को अब यह पता था कि उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी, लेकिन वह यह भी जानती थी कि जब तक वह प्यार और जुड़ाव की जगह से रचना करती रहेगी, तब तक कुछ जादुई हमेशा होता रहेगा। उसने अपने हाथों को देखा जो कोमल लेकिन मजबूत थे, और दिल में फुसफुसाते हुए कहा, धन्यवाद अम्मा। उसे समझ में आ गया, सफलता उसके सोचने के बावजूद नहीं बल्कि उसके कारण मिली थी।
आखिरकार उसे अम्मा के शब्द समझ में आ गए, अपनी सोच बदलो, सफलता अपने आप आएगी, न केवल एक मंजिल के रूप में बल्कि आत्म खोज और दिल से सृजन की यात्रा के रूप में भी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।